थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है रीडिंग के ऊपर। एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये हमारी रीडिंग है और जिसमें हमें 1 to 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 to 4, और उसमें दी गई है फिल द ब्लैंक्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक इस वीडियो में कि वोकैबुलरी के साथ ग्रामर के साथ इन दोनों को यूज़ करके आप 7+ बैंड स्कोर कैसे ले सकते हो अपने रीडिंग मॉड्यूल में। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, भगवान की कृपा से, सत्य पातशाह की कृपा से देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको जितने भी प्रूफ मिलेंगे वो 100% ट्रू मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हो चाहे स्टूडेंट ने हमारे से प्रेडिक्शन ली होती है, मटेरियल लिया होता है, घर पे बैठकर वो स्टडी करते हैं, तब भी उनका 7.5 बैंड स्कोर देखने को मिलता है। रीडिंग का 1 पैसेज, राइटिंग टास्क 2, ऑल ओवर इंडिया चैलेंज 100% सेम फ्रॉम आवर पीडीएफ। हमारी 100% कोशिश होती है कि स्टूडेंट का रिजल्ट 7 बैंड स्कोर आए। और यहाँ पर देख सकते हो इनका 5th अटेम्प्ट था। 5th अटेम्प्ट में हमने इनकी हेल्प की, रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग, और स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे स्क्रीनशॉट हैं 100% फ्रॉम आवर पीडीएफ, 100% रिजल्ट के, जो आपको देखने को मिलेंगे ओनली मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। वहाँ पर जाकर प्रूफ चेक कर सकते हो। देन मुझे आप इस नंबर पे मैसेज करके अपनी पीडीएफ को ले सकते हो, जो एक पेड मटेरियल है जिसमें हम देते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग 4 मॉड्यूल्स। इम्पॉर्टेंट हमारा होता है फिल अप द ब्लैंक्स, और ज़्यादातर नियर अबाउट 20+ क्वेश्चन है जो हमें इसके देखने के मिलते हैं अपने रियल एग्ज़ाम में। आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, एक फार्मूला आपको बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका 9 बैंड स्कोर लेकर आने में। जस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें आपने ग्रामर में सीखी होगी। मान लो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इस वे के साथ आपको आंसर मिलेगा, बट जब आप आंसर फाइंड करने जाओगे अपने पैराग्राफ में तो आपको ये ऑपोजिट मिलेगा। वहाँ पर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मैं आपको कोई झूठ या कोई फेक नहीं कह रहा, आपको लाइव दिखाता हूँ इसी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। याद रखें हमारा क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो आंसर होगा वो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड सब्जेक्ट। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, लेट्स सी। प्लस हमारी जो रीडिंग डिपेंड करती है वो टोटली 100% डिपेंड करती है पैराफ्रेज के ऊपर, प्लस वोकैबुलरी के ऊपर, प्लस ग्रामर के ऊपर। अगर आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से करनी आती हैं तो आपके 9 बैंड स्कोर मनप्रीत गारंटी देता है 100% आएंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि पहले क्वेश्चन में क्या कुछ है। देख सकते हो यहाँ पर पहले ही ग्रामर ऐड कर दी गई है। ये ग्रामर का वर्ड है, आपको भी पता है। यहाँ पर वोकैबुलरी ऐड कर दी गई है, यहाँ पर पैराफ्रेज ऐड कर दिया गया है। इन द मोस्ट रीसेंट स्ट्रेटजी टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग, की जो मोस्ट रीसेंट, जो मोस्ट रणनीति है किसको टैकल करने की, स्मोकिंग को। अब मुझे ये फाइंड करना है कि इज द मोस्ट रीसेंट स्ट्रेटजी टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग की मोस्ट रणनीति कौन सी है जो टैकल द प्रॉब्लम को टैकल करती है, किसकी, एक मेन स्मोकिंग की। मोस्टली 100% जो आंसर होते हैं वो ये एक इज है। इज मतलब कि मुझे पता है सिंगुलर है। अब मतलब कि ए और इज एक सिंगुलर, यहाँ पर इज से पहले ही मुझे आंसर देखने को मिलेगा। 100% ग्रामर के से पहले ही मुझे आंसर होगा, पर ग्रामर का कौन सा वर्ड वहाँ पर लिखा होगा। मैंने रिसेंट आपको फॉर्मूला बताया था, ऑब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड सब्जेक्ट। हमें इस वे में देखने को मिलेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी अपनी होती हैं, तो चलो आंसर फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रख लिया आपने कौन सी टैकल प्रॉब्लम की हमें मोस्टली रीसेंट को कंप्लीट करनी है। मेक नो मिस्टेक, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। था मूव टू इंट्रोड्यूस, कि जो हमारा इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है प्लेन पैकेजिंग,
प्लान पैकेजिंग इज जस्ट द लेटेस्ट फ्रंट इन द वार अगेंस्ट स्मोकिंग। मैंने आपको क्या कहा था कि पैराफ्रेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो हमारा फर्स्ट आंसर हमें मिल चुका है। बट आंसर बताने से पहले मैं आपको पैराफ्रेज की कुछ हिंट आपको देना चाहता हूं जो आपके रियल एग्जाम रीडिंग में होती हैं। यहां पर देखिए इसने क्या क्या बात करी, जस्ट द लेटेस्ट फ्रंट इन द वार, कि जो अभी अभी जो लेटेस्ट वार हुई है अगेंस्ट स्मोकिंग, किसके अगेंस्ट हुई है? स्मोकिंग के अकॉर्डिंग। वार आपको पता है कि जब हम प्रॉब्लम्स को या फिर कोई भी एक सिनोनियम, एक वोकैबुलरी, एक पैराफ्रेज वर्ड ऐड करते हैं, जब 2, 1 और सेकंड तार होती है जो फाइट कर रहे होते हैं तो उसको वार का नाम दे दिया जाता है, राइट। एंड यहां पर उसने क्या बात करी, इज जस्ट द लेटेस्ट फ्रंट इन द वार अगेंस्ट स्मोकिंग। और नीचे क्या बात कर रहा है, यहां पर भी वो बात कर रहा है कि रीसेंट टैकल द प्रॉब्लम, उसने टैकल द प्रॉब्लम को किस में चेंज कर दिया, लेटेस्ट फ्रंट ऑफ वार स्मोकिंग। मतलब कि उसने वार को, टैकल द प्रॉब्लम को एक वार वर्ड्स में चेंज कर कर अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड कर लिया। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही बताया था कि इज, या फिर वहां पर कुछ और लिखा हो सकता है, उससे पहले ही हमें देखने को मिलेगा। द मूव टू इंट्रोड्यूस प्लेन, कि उसने इंट्रोड्यूस, मूव टू इंट्रोड्यूस को किस में चेंज कर दिया। आप खुद क्वेश्चन में देखिए कि टू मूव टू किस में, द मोस्ट रीसेंट, उसने मोस्ट रीसेंट में चेंज कर दिया। किस वर्ड को चेंज करा है? द मूव टू इंट्रोड्यूस प्लान पैकेजिंग। प्लान पैकेजिंग हमारा एक राइट आंसर है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि प्लीज़ आपको सारा समझ आ जाए कि बैंड स्कोर 9 तो आए यार आपके, क्योंकि आपने पेरेंट्स ने आपको 16,000 दिए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पैराफ्रेज करके बता दिया कि इन वर्ड्स को पैराफ्रेज किया गया है। इस वोकैबुलरी वर्ड की वजह से हमें हमारा आंसर के बारे में थोड़ा सा हिंट मिला है और ग्रामर की वजह से मेरा आंसर है जो मुझे 100% ट्रू मिला है। मैंने आपको A to Z तीनों चीजें बता दी और जिसकी वजह से हमारा आंसर है वो एक राइट है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। द लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्मोकर्स, देखिए क्या कहा उसने, द लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्मोकर्स। न्यू स्मोकर्स किसको बोला उसने बोला यंग लोगों को। आप पहले ही अपने माइंड को क्लियर करें, उसने बोला यंग लोगों को, टीनेजर को। ये टू पैराफ्रेज मैंने वर्ड किस में चेंज कर दिए, न्यू स्मोकर को मैंने किस में चेंज कर दिया, यंग लोगों में, टीनेजर्स में। द लार्ज नंबर ऑफ मतलब कि बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा वर्ड्स आपको पता ही है कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, लॉट्स ऑफ, मोस्टली, ठीक है। इस टाइप से पर्टिकुलरली अंडर 16 कि ज्यादातर वो कौन से थे, 16 एज के थे। मेक्स कर्टेन द सिगरेट कंपनीज विल ऑलवेज हैव ए डैश, कि जो मेक्स कर्टेन करते हैं सिगरेट कंपनीज हैं, विल ऑलवेज हैव मतलब कि मेक कर्टेन का जो मतलब होता है वो होता है हेल्प इंश्योर्स, मतलब कि हेल्प करते हैं वो क्रिएट करने में। सिगरेट कंपनीज विल ऑलवेज हैव, अब मुझे यहाँ पर हैव ए लगा हुआ है, मतलब कि ए लगा है, ए के बाद ही मुझे ज़्यादातर अपना 99% केसेस में मुझे आंसर मिलता है। अब लार्ज नंबर ऑफ स्मोकर की बात भी होगी, अंडर 16 की बात भी होगी, वो हेल्प करते हैं। सिगरेट कंपनीज विल ऑलवेज हैव डैश, उनके पास ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से अंडर 16 एज के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब 16 फाइंड करना जरूरी है, मैं जल्दी से कीवर्ड फाइंड करते हैं, ये रहा, मोर देन 2 लाख। अब वहां पर उसने क्या कहा था, द लार्ज नंबर ऑफ। मैंने आपको पहले ही कहा था पैराफ्रेज करना आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देख सकते हो उसने क्या कहा, द लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्मोकर्स, कि द लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्मोकर को उसने किस में चेंज कर दिया, उसने चेंज कर दिया मोर देन 2 लाख में उसमें चेंज कर दिया। 16 स्टार्ट इन यूके, वहां पर उसने लोकेशन नहीं बताई थी बट अंडर 16 उसने बोला था। अब अंडर 16 द लार्ज यूके ईच ईयर, हर साल। हेल्पिंग इंश्योर्स, मैंने पहले कहा था ना कि मेक्स कर्टेन वहां लिखा हुआ था, मेक कर्टेन्स का जो वोकैबुलरी वर्ड है वो बोला, उसको बोलते हैं हेल्पिंग इंश्योर।
इन हेल्पिंग इंश्योर उसको बोला जाता है। अब हेल्पिंग इंश्योर्स ए वेरिएबल मार्केट रिमेन्स टू मैन्युफैक्चरर्स वंस द नंबर ऑफ पीपल क्विटिंग एंड डाइंग इन टेकन इनटू अकाउंट। अब मुझे यहाँ पर मिल चुका 16 मेक्स कंटेन एंड सिगरेट कंपनीज विल ऑलवेज हैव। अब ऊपर अगर मैं चलकर अपना आंसर फाइंड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिला कि 16 एज के लोग करते हैं हेल्पिंग इंश्योर ए वायबल मार्केट रिमेन्स फॉर ए मैन्युफैक्चर वंस ऑफ द नंबर ऑफ पीपल क्विटिंग एंड डाइंग इनटू टेकन अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा कि उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको बनाया जाता है वंस नंबर ऑफ पीपल, किन के लिए, लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए किस चीज़ को क्रिएट किया जाता है, उसको सेल करने के लिए सिगरेट को, कहाँ पर, एक वायबल मार्केट में। वायबल मार्केट मतलब कि हेल्प करती है जहाँ मार्केट में सिगरेट सेल होती है, एवरीथिंग। बिकॉज यहाँ पर मुझे मेरा कीवर्ड मिला हुआ है और उस कीवर्ड की वजह से मुझे मेरा आंसर 100% राइट मिला, क्योंकि वायबल मार्केट आगे उसने सिर्फ एक पैराफ्रेज करा हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल डाइंग कर रहे हैं इनटू द अकाउंट, वो पे करते हैं, मार्केट को खड़ा करते हैं और वहाँ पर ज़्यादातर लोग सिगरेट्स पीते हैं। तो मतलब मेरा आंसर है वायबल मार्केट फॉर है जो क्रिएट करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर एक मार्केट में ज़्यादा हेल्प करते हैं जो 16 एज के लोग सिगरेट पीते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट बात कर रहा है इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में पैकेजिंग इज द ओनली मेथड, कि जो पैकेजिंग है वो एक ओनली मेथड है। यहाँ पर क्या यूज की गई है, एक ग्रामर। और दैट सिगरेट कंपनीज हैव फॉर, ये सिगरेट कंपनी के पास अपना क्या है, डैश, मतलब कि कुछ कंट्रीज में पैकेजिंग है जो एक ओनली मेथड है जो सिगरेट का, बट कंपनीज हैव फॉर डैश, कंपनी क्या करवाती है, कैसे करती है, उस चीज़ को हमें फाइंड करना है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, उसी लाइन को रीड करते हैं। इन कंट्रीज लाइक द यूके, इन कंट्रीज, वहां पर लिखा था सम कंट्रीज, बट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यूके की। वेयर देयर, वेयर देयर मतलब कि इधर उधर से, मतलब कि सम कंट्रीज इधर उधर जिसे बोलते हैं वेयर देयर, इज ए बैन ऑन एडवर्टाइजिंग, कि वहां पर इधर उधर से बैन है किसके ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर। द पैक रिमेन्स द लेटेस्ट मेजर व्हीकल फॉर प्रमोशन, कि वहाँ पर जो एक मेजर व्हीकल है वो किस चीज़ का है, वो है प्रमोशन का। क्योंकि मेरे पास मेरा क्या है, एक कीवर्ड है फॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ से एक हिंट मिलता है मेरे आंसर का। सेकंड इज मुझे हेल्प मिलती है वोकैबुलरी से, ग्रामर से, प्लस पैराफ्रेज से। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चलो ये तो मेरा फॉर हो गया। अब नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसने पैकेजिंग द ओनली मेथड सिगरेट कंपनीज हैव फॉर, कि एक पैकेजिंग मेथड है सिगरेट कंपनीज हैव फॉर। और यहाँ पर वो क्या बात शो कर रहा है, यहाँ पर बात कर गया कंपनीज की, इधर उधर से वो बैन है एडवर्टाइजिंग। द पैक मेन्स, कि मतलब जो मेन पैक है उनके पास जो मेजर व्हीकल है उस चीज़ को आगे बढ़ाने का, उस चीज़ को आगे शो करने का, वो क्या है, वो है प्रमोशन। वो है एक प्रमोशन, हमारा एक राइट आंसर है। अब नेक्स्ट जो आंसर है फोर्थ का, सिर्फ इतना सा पैराग्राफ है हेंस से लेकर यहाँ तक, और उसका आंसर आपने फाइंड करना है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपने फाइंड करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है सर, अगर अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हो। पढ़ाने में, लिखाने में, बोलने में भाई गलती हो सकती है तो मुझे माफ़ करें। थैंक यू सो मच।